बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमाणो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि कर्मामवत्कलवक्तारमवतु भवत्मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। अखिल भुवन जनमस्थे ममंगादिलीले विनत वेद भूत ब्राह्मणक्षैत दीक्षे सुखिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रेणिवासे भवतमं परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा श्रीभूमि अस्तेभ्यो सकलमुनिवरात् किङ्कररक्ष्यमाणम् सृष्ट्याद्या शिल्पलीला कमलज विबुधा पुत्रपौत्रादयोऽपि वैकुण्ठं नाम धामस्तुतिरोपनिषदा शासनं शास्त्रमार्गः स्वयं वैकुण्ठनाथ श्रीमतिशैनीं वैष्णवीं नो ददातु। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तुतिकराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परशुराम विजयते सप्तऋषिभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ही जगन्नियंता जगदाधार जगदीश्वर अनंत कोटि लावण्य कारण करुणा करुणालय भगवान श्रियापति लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण प्रभु के श्री दरबार जो हम आप सब इस भूमंडल के प्राण स्वरूप भारत माता की गोद में लक्ष्मणपुरी अयोध्या से नजदीक ये लक्ष्मणपुरी है। यहाँ लक्ष्मण जी ने राज्य किया। सबसे पहले लक्ष्मण को लखनऊ कर दिया गया। धीरे धीरे अपभ्रंश हुआ। यहाँ गोमती नदी है, धेनुमती नदी इसका वर्णन है। नैन सागर से और ऊपर से निकली हुई एक देव नदी भी है। लखनऊ के इस विश्वसरैया सभागार में आज अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण सभा मंच में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय जन ऋषियों की संतानों, विप्र बंधुओं, मेधावी छात्रों, माताओं, देवियों, पत्रकारों, वादकों, गीत रचना सुनाने वाले और इससे आपके बीच में हमें लाने वाले अमरनाथ मिश्र जो हमारे बगल बैठे हैं, और पंडित दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी, अश्विन पांडे जी। कुछ लोग आग्रह किए तो हमने यात्रा को कुछ अवरुद्ध करके आगे जाना था और आज के दिन के लिए कि सबसे मिलन होगा। हमारे सौभाग्य जी भी वहां अमरनाथ जी के यहाँ पहुंचे, आपका भी मिलना हुआ और मंच में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां, कुछ लोग चले गए। अध्यक्ष तो अंत में ही बोलता है, लेकिन अध्यक्ष के बोलते बोलते सभी चले जाएंगे तो फिर किसको सुनाएंगे। जैसा भी आपने कहा, कुछ आशीर्वाद देना है, मंगला शासन करना है। आशीर्वाद तो हम ब्रह्मर्षि के नाते सर्वत्र सब जीवों को, प्राणियों को, मानवों को, सबको देते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग में भी हमें जाने का गौरव मिला। उत्तर
भारत ही नहीं, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम पूरे भारत में हम हर प्रांतों में जाकर के अनुभव किए। लेकिन कुछ पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को हम सर्वत्र बोलते हैं। पीड़ा हमारी नहीं है, ब्राह्मणों की भी पीड़ा नहीं है। ब्राह्मण पीड़ित है इसकी पीड़ा नहीं है, ब्राह्मण के पतन से विश्व का, राष्ट्र का पतन हो रहा है, ये सबसे बड़ी पीड़ा हमें। हमारे पतन से हमें कोई चिंता नहीं है। आप पीछे दृष्टि डालते हैं, जब इस धरती को, राजाओं को दिशा निर्देश करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ होते हैं, अवध के राजाओं के गुरु, तो भयंकर विप्लव में भी उन्होंने त्यागपूर्वक अयोध्या नरेश के राज्य को संभाला। जब महाराज दशरथ तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, 4 पुत्र भगवान राम जैसे पुत्र होकर भी कोई वहां नहीं है, उस वशिष्ठ ब्रह्मर्षि ब्राह्मण ने त्याग किया है। आज के लोग तो ऐसा पा जाए, कोई जगह को खाली तो खा करके और विदेशों तक चले जाए। गर्व करना चाहिए उस ब्रह्मर्षि वशिष्ठ गुरुदेव पर। तभी भगवान राम, जिनका जन्म गुरु की कृपा से ही हुआ, हम गौरवान्वित हैं अपने ऋषियों की हम संतानें हैं। ईशान कब चल रहा है, कोई भी प्राणी बिना ब्राह्मण को भोजन कराए हुए और उसको प्रणाम किए हुए अपने पितरों के नाम अपने पूर्वजों को स्वर्ग आदि नहीं भेज सकता। ये वेद शास्त्र पुराण संहिताओं में अकूत प्रमाण भरा हुआ है। यहां तक पितरों का उद्धार ही नहीं, इस धरती में देवता आते हैं स्वर्ग से आवाहन करने पर, तो जब ब्राह्मण मंत्र से आवाहन करता है तभी आते हैं, नहीं उनकी नो एंट्री है। इस भूतल में देवता भी नहीं आ सकते बिना ब्राह्मण के कृपा। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता, और के मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत, सारा संसार देवताओं के अधीन है। वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को महीसुर और भूसुर कहा गया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प एक किया, पिता को सर्प ने दंश दिया, सारे संसार के सर्पों को आहुति देने लगे। लेकिन तक्षक नहीं आया, इंद्र के सिंहासन में निपट गया। ब्राह्मणों से कहा आवाहन करिए, जहां भी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मंत्र में पाकर देखिए। कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, द्वापर का अंत हो चुका था। ब्राह्मणों ने आवाहन मंत्र किया और इंद्र सिंहासन सहित, तक्षक सहित उड़ने लगा और चिल्लाया। देवगुरु बृहस्पति के श्री चरणों में गिर पड़ा। देवराज इंद्र, बचाओ गुरुदेव बचाओ। तब बृहस्पति जी ने बचाया और आकर जन्मेजय को समझाया कि इस यज्ञ को बंद करो। ये हमारी मंत्र शक्ति, हमारे मंत्रों में ऋषियों की ताकत भरी हुई है। आज अपने बीच में है तो कुछ सूत्र आपको बताएंगे। इतना समय हमें भी नहीं, हमें भी आगे जाना है, प्रस्थान है। लेकिन आप लोग ग्रहण करें तो हम प्रस्थान को और भी बढ़ा, जिस तरह बढ़ाया है हमने। कुछ बातें हम बोल रहे हैं, ये टीवी में ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसके कैसे भी लेंगे, बहुत से लोगों को समझ में आए कि नहीं आएगी। यहाँ हमारे कई पार्टियों के, हमारे ब्राह्मण विप्रबंधु नेता भी दिग्गज बैठे हुए हैं, समाज सेवी हैं। सर्व ब्राह्मण समाज को जो जोड़े हैं, कई कई संगठनों में हम जो फूटे हुए थे। जब राजा भेल का विनाश करना था तो सभी ऋषि मंडल एकत्रित होकर उनको समझाने गए थे, आप यज्ञ कर्म बंद मत करिए, आप वेद पाठ बंद मत करिए, आप ब्राह्मणों के साथ द्वेष मत करिए। और जब वेद ने नहीं माना तो अंत में उन्होंने संकल्प किया और हुंकार मारा, वेद वहीं समाप्त हो गया, बिना मारे हुए मर गया। ये भागवत में कथा थी। केवल हमारे ऋषियों के पीछे हम नहीं बोल रहे हैं। आज का आधुनिक विज्ञान हो, चाहे जो स्वतंत्र भारत की जो सांस ले रहे हैं लोग, चाहे कोई भी नेता बन जाए, कोई भी शहीद और
और मैं बलिदानी में नाम लिखा ले। लेकिन अगर मंगल पांडे मेरठ की छावनी से सशस्त्र बगावत 1857 में ब्राह्मण न करता तो 47 में आजादी भारत को मिली। मंगल पांडे को उस सपूत पर उस बलिया में जाकर हम 3 बार भागवत किए और मंगल पांडे की बहुत विशाल मूर्ति वहां बनी, वहां गए। अंतरिक्ष यात्री बहुत घूम रहे हैं, बहुत अमेरिका नासा शोध कर रहा है, लेकिन भारत की धरती को विश्व की सर्वोत्तम धरा बताने वाला एक ब्राह्मण राकेश शर्मा था, और जिसने अंतरिक्ष में जाकर कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आज कोई भी दिखावे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, आज नहीं। हमारे महर्षि बालासर व्यास, महर्षि वाल्मीकि, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये आचार्य रामानंदाचार्य, ये तो आचार्य भी हमारे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिनकी कृपा से आज धरती में लोग भगवान का नाम लेते। अगर भगवान श्री राम का नाम और उनकी कथा हमें मिल रही है, भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत और गीता उनका साथ मिल रहा है, तो ये भी ब्रह्मर्षियों शंकराचार्यों की कृपा है। अगर वो वैकुंठ में जाकर जय विजय को साथ न देते तो भगवान नारायण दौड़ उनके चरणों में नहीं पड़ते और उनके उद्धार का उपाय पूछा तो बोले आप ही को उतार लेकर धरती में जाना पड़ेगा। तो नरसिंहावतार, वाराह अवतार या श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, ये ब्रह्मर्षि शंकराचार्यों की देन है ब्राह्मणों की, जो भगवान धरती में आया है, नहीं रामावतार कृष्णावतार नहीं होगा। केवल सत्ता के पीछे हम पड़े हैं, सत्ता तो समाप्त हुई, कितने देश समाप्त हो गए, कितने बड़े बड़े देश खाक में मिल रहे हैं। जापान 50 साल पीछे चला गया सुनामी के एक झटके में। अगर आज ये धरती सुरक्षित है ब्राह्मणों, विप्रों, बंधुओं, बालिकाओं, बालकों, तो केवल हम लोगों की पूर्वजों की धरोहर तपस्या से, हमारे वैदिक अनुष्ठानों से आज भी कुछ सुरक्षा दे तो है। जब गलत व्यवस्था होती है, गंदा खान पान किया जाता है उत्तराखंड में, चारों धाम की पावन पवित्र भूमि को दूषित किया जाता है, हमारी कौन सुने तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। कितने लोग, दुखद घटना है लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता। जिस समय वो कुपित होगा तो उस समय महाभारत करा देता है, महाप्रलय करा देता है, और इस चीज के लिए दायित्व तो हम लोगों का, के ब्राह्मणों का है। आप अपने विचारों से सब संयुक्त होकर सामूहिक इस कलयुग में संघी शक्ति करो युगे। अगर हम संगठित होंगे, जैसा संगठन किया जब हमने देखा आप लोगों का आमंत्रण इसलिए स्वीकार किया कि आप सब एकत्रित हो रहे हैं,